अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं आमिर राजपूत असील्स। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको लहसुन के बारे में बताऊंगा कि जो लहसुन होता है हमारे परिंदों के लिए किस हद तक ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हमने इसको जो लहसुन को किस तरह से अपने परिंदों में यूज़ करवाना है और कितने टाइम यूज़ करवाना है, क्या शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात जो है वो इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आए रोज़ इस तरह की अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, जो लहसुन है हमारे परिंदों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासकर सर्दियों में, क्योंकि ये हमारे बर्ड्स को गर्म रखता है, क्योंकि ये गर्म होता है। तो जो लहसुन है हमें चाहिए कि अपने परिंदों को सर्दियों में खासकर लाजमी यूज़ करवाएं। आप गर्मियों में भी दे सकते हैं। इसके जो फ़वाइद हैं आपको मैं बता देता हूँ। जो लहसुन है, ठीक है, ये जो हमारे परिंदे हैं इनका ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है, उसको नॉर्मल सतह पर लेके आता है। ठीक है, तो जो इंसान है उसका भी ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो अगर उसको लहसुन खिलाया जाए तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये हमारे बर्ड है तो इनका भी बिल्कुल यही सिस्टम होता है कि अगर इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये जो लहसुन होता है इनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कम सतह पर लेकर आता है। तो इसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटी वर्म भी होता है और बाज़ औक़ात हम डीवॉर्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लहसुन है हमारे परिंदों में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ये कुदरती ग़िज़ा है, ठीक है, ऑर्गेनिक है और अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो हम अपने परिंदों को दे सकते हैं। तो आपने लहसुन लेना कौन सा है, देना कौन सा है और किस तरह देना है, क्या टाइमिंग होगी, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको मैं बताऊंगा। तो चलते हैं, आपको पहले मैं लहसुन दिखा देता हूँ इनको कैसे देना है, हमने कैसे इसका जो अमेज़ा है वो तैयार करना है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आप इन्हें चावल देते हैं, ठीक है, गंदम देते हैं, फीड देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं तो उसमें आपने मिक्स कैसे करना है और किस तरह देना है, इंशाल्लाह मुकम्मल जो डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लहसुन है। तो ये छोटा छोटा आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये देसी लहसुन है। तो मैं अपने जो बर्ड्स हैं उनको जो लहसुन है वो देसी यूज़ करवाता हूँ, क्योंकि देसी चीज़ के जो फ़वाइद होते हैं वो फार्मी चीज़ की निस्बत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देसी घी ले लें या फार्मी दूसरा आम घी ले लें तो आपको पता है देसी घी के जो फ़वाइद होते हैं वो जो फार्मी की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर देसी लहसुन मिल जाता है तो आप देसी लहसुन लाजमी यूज़ करवाएं अपने परिंदों को, क्योंकि इसके जो फ़ायदे होते हैं बनिस्बत फार्मी के उससे कई ज़्यादा होते हैं। तो मैं अपने परिंदों को देसी लहसुन ही यूज़ करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको देसी लहसुन नहीं मिलता तो आप फिर फार्मी लहसुन ले सकते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देसी मिलता है तो आप उसको बाय करें और देसी ही यूज़ करवाएं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है देसी लहसुन हमें नहीं मिल रहा होता तो एक वक्त में आता है, तो आप कोशिश करें जब भी आए तो आप काफ़ी मिकदार में अपने पास ये स्टॉक कर लें, ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं और अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपने इस्तेमाल कैसे करवाना है। आपने इस्तेमाल ऐसे करवाना है, जो लहसुन है, ठीक है, इसका आपने पेस्ट बना लेना है। आपने इसको किसी कुंडी में, दोरी में, आपके पास अगर घर में इस तरह की कुंडी अवेलेबल हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर ग्राइंडर हो तो उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं, इसका अमेज़ा तैयार कर सकते हैं। आपके पास अगर ये ग्राइंडर मशीन है तो आप इसमें भी इसका अमेज़ा बना सकते हैं। ठीक है, मसाले वाली जो डब्बी होती है उसमें आप इसका अमेज़ा बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो कुंडी है, ठीक है, क्योंकि बिजली मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैं कुंडी में ही बनाऊंगा। तो अब मैं जो है इसका जो प्लेट में जितना भी लहसुन था मैंने जो टोटली है इसके अंदर डाल लिया है। तो अब मैं इसको पीसूंगा और जिस फॉर्म में आएगा आपको दिखाऊंगा और किस तरह से मिक्स करना है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, लहसुन को पीसने के दरमियान में ये जो छिलके वगैरह हैं बड़े वाले, अगर जो मैच नहीं हो रहे हैं ये हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो गिटलियाँ वगैरह होती हैं जो मैच नहीं हो पा रही होती हैं तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो हमारा लहसुन है उसको हमने पीस लेना है।
नाज़रीन आप देख सकते हैं मैंने वीडियो कुछ स्किप कर दी थी क्योंकि टाइम लगता है ये काम करने में। तो जो ग्राइंडर मशीन है ठीक है उससे तो फौरी हो जाता है, लेकिन अगर आप कुंडी में करते हैं तो इसके जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा होते हैं। जो इनकी कुदरती विटामिन होते हैं इसके अंदर वो एक्टिव रहते हैं। तो ग्राइंड में भी हो जाता है, लेकिन लाइट का थोड़ा इशू था तो मैंने ग्राइंड में नहीं किया। और अक्सर टाइम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस कुंडी वगैरह से ही करता हूँ, क्योंकि इससे जो फ़ायदे हैं काम करने के और इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नाज़रीन देख सकते हैं, तो अब तक ये जो डंडा था वो भाई थे छोटे वो चला रहे थे। तो आपको इंट्रोडक्शन देते हैं उनका। तो ये देख सकते हैं, तो भाई हैं ये मजहर इकबाल। तो हाँ जी भाई बताओ, हो गया काम शुरू? जबरदस्त हो गया, खत्म, अमेज़ा बन गया है, अब यूज़ कर सकते हैं चूल्हों में। तो माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने कहा है कि जो हमारे अमेज़ा है बिल्कुल मैश हो गया है, तो अब हम इसको अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अब मैं भाई का मोबाइल है वो पकड़ाऊंगा, ठीक है। तो जो तरीकाकार है इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप जो इसका अमेज़ा था लहसुन का, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। हमने इसी फॉर्म में इसको लाना था, तो जो कि तैयार अब हो चुका है। तो इसको पहले अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी सफाई कर लेते हैं। आपने ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। लहसुन है, ज़ाहिर बात है महंगा भी होता है और मेहनत भी होती है। अगर आप कोई चीज़ ज़ाया करें तो वो फिर नुकसान होता है उस चीज़ का। तो आपने ये चीज़ें ज़ाया नहीं करनी है, टाइम लग सकता है लेकिन आपने सफाई करनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद भी इस डंडे को मैं साफ़ करूँगा, आपको दिखाऊँगा किस तरह करना है। तो ये अमेज़ा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है, आपके सामने है। तो जो है मैं इसको अलग से बर्तन में डाल लेता हूँ। डालने के बाद जो ये कुंडी है पत्थर वाली, इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, इसको भी हमने जो है वो ज़ाया नहीं करना है। तो इसके अंदर मैं डाल लिया। तो उसके बाद इसके अंदर मैं पानी डालूंगा। अपने हाथ भी जो है वो हाथों पर लगा हुआ अमेज़ा वो भी वॉश हो गया है, ठीक है। ये मिट्टी वाले बर्तन को भी अच्छी तरह मैं साफ़ कर लूँगा। इसके अंदर पानी डाला है मैंने, ठीक है। तो मुनासिब मिकदार में आप पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब जो डंडे का मैंने बताया था कि इससे भी इसको भी मैं साफ़ करूँगा, तो ये भी साफ़ हो चुका है, ठीक है। तो जो चीज़ ज़ाया हो वो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपने ये साफ़ भी हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। तो जो ये वाला पानी है, ये वाला पानी भी हमारे परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो फिलहाल जो पानी है ये वाला मैं इसके अंदर ही मिक्स कर लेता हूँ ताकि ये पेस्ट फॉर्म में आ जाए। अभी ये थोड़ा सा हार्ड है, तो पानी इसके अंदर जाएगा, ये पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं साइड पर रख देता हूँ क्योंकि इनका जो काम है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह मैं इनको साइड पर रख दिए, बाद में वॉश करके मैं रख दूँगा इसको, ठीक है। तो जो हमारा ये पेस्ट है बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। इसकी आप देख सकते हैं, डेंसिटी चेक कर सकते हैं कि ये किस फॉर्म में तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब हमने अपने परिंदों को यूज़ कैसे करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आप इसको पानी में यूज़ करवाना चाहें तो पानी में भी यूज़ करवा सकते हैं अपने परिंदों को, ठीक है। अगर आप फीड में यूज़ करवाना चाहें तो फीड में भी यूज़ करवा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप फीड में यूज़ करवाना चाहते हैं या पानी में यूज़ करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो छिलका वगैरह है वो बीच में ही आप फीड में मिक्स करें, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो परिंदे हैं हमारे ये खा लेते हैं क्योंकि जो छिलके हैं इनके छिलके भी इनकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपने पूरा अमेज़ा है वो अगर फीड में देना चाहें फीड में भी दे सकते हैं, अगर तो आप पानी में देना चाहें पानी भी दे सकते हैं। तो आपको मैं फीड में किस तरह देना है, पानी में किस तरह देना है इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल तौर पे बता देता हूँ। तो नाज़रीन जो लहसुन का पेस्ट था वो बिल्कुल तैयार हो गया, आपको मैंने दिखा दिया है। तो अब जो हमारा जो आगे का काम है, आगे का जो मरहला है, हमने परिंदों को देना किस तरह, किस फॉर्म में बना के देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मैं दिखा देता हूँ कि पानी में भी किस तरह दे सकते हैं हम, क्योंकि खुराक में भी किस तरह दे सकते हैं। आपको दोनों चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा ताकि आपकी जो जहन में जो होना कि हमने पानी में किस तरह देना है या फीड में किस तरह देना है वो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको अब दिखा देता हूँ कि फीड में किस तरह मिक्स करना है। ये नीचे फीड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फीड है, तो ये लहसुन है हमारा, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जो हमारी फीड है इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो जो लहसुन के फ़ायदे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक चीज़ है और ऑर्गेनिक खुराक है हमारी, ठीक है। तो हमें चाहिए जो
लहसुन होता है, अदरक भी हो, अदरक भी आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह अदरक पे मैं मुकम्मल डिटेल में उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपके पास अदरक हो तो अदरक भी आप अपने परिंदों को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। फीड में जो है ये अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। पास मेरे परिंदे हैं तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आकर हम ये खा लें, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको तैयार करने में। तो इंशाल्लाह जैसे तैयार होगी तो जो अपने परिंदे हैं मैं इंशाल्लाह इनको आप दिखाएं। परिंदे माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव है, तैयार है कि जी बस हमें आप जो है ये खिला दें, ठीक है। तो माशाल्लाह इन्हें फीड बहुत पसंद है। अगर आप ये ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, लहसुन होता है, अदरक होता है, या हरी सब्जियाँ होती हैं, पालक होता है, धनिया होता है, ठीक है, और हरी मिर्च होती है, वो भी आप यूज़ करवा सकते हैं। अगर तो आप शहर में रहते हैं, आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, अब तो शहर में भी ज़रूरी सी बात है, जो लहसुन है, अदरक है, ये तो शहर वाले भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लहसुन वगैरह ये चीज़ें नहीं देना चाह रहे, आपको लगता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, नहीं कर सकते, तो आप जो है वो मल्टी विटामिन के सिरप मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर्स वगैरह से। तो मल्टी विटामिन के आप जो सिरप हैं वो यूज़ करवा सकते हैं। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, ठीक है, जो हमारी फीड है किस फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। जो लहसुन है आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो इसका हर दाना है उसके ऊपर जो लहसुन का पेस्ट है या लहसुन का पानी है वो लगा हो, ठीक है। तो अब जो हमारी फीड है वो मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है लहसुन जो है वो खुराक में मिक्स करना आ गया होगा कि हमने लहसुन जो है वो खुराक में मिक्स कैसे करना है। तो अब बारी आती है पानी में मिक्स करने की, कि पानी में हमने कैसे यूज़ करवाना है। तो नाज़रीन जो खुराक में था हमने लहसुन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्सिंग आपने ऐसी करनी है कि कोई भी जो इसका दाना है, ठीक है, वो लहसुन के पानी से, लहसुन से महरूम ना रह जाए। जो मिक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। 5-10 मिनट आप लगा सकते हैं इस काम में, ताकि जो आपके परिंदे हैं वो जब फीड खाएं तो हर परिंदे को जो फीड में लहसुन का पानी है उसका जो बेनिफिट है वो मिल सके। तो अब हम करवाते हैं लहसुन का यूज़ पानी में, कि पानी में हम अपने बर्ड्स को किस तरह से लहसुन दे सकते हैं। नाज़रीन हमने जो खुराक में लहसुन का पेस्ट था हमने जो बनाया वो मिक्स कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आ गई होगी किस तरह हमने खुराक में मिक्स करना है, ठीक है। अगर आप खुराक दे रहे हैं तो खुराक में मिक्स कर सकते हैं, अगर चावल दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, तो उसमें भी आपने इसी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। तो अब पानी की बात है कि पानी में हमने किस तरह से मिक्स करना है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, चलते हैं। तो नाज़रीन आपने जो पानी है बर्तन में डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, तो वो पानी की मिकदार के हिसाब से आपने देना है। जितना पानी आपके जो बर्ड हैं, परिंदे हैं, वो पी लें, उस हिसाब से ही आपने पानी में जो लहसुन है उसका पेस्ट मिक्स करना है। जो ये पानी है पी लेंगे, उसके बाद जो लहसुन होगा ये उसको लहसुन को भी खा लेंगे। जो छिलका आप देख सकते हैं खुद ब खुद ऊपर आ रहा है, जो इसका जो पेस्ट है वो नीचे खुद सतह पर बैठ रहा है और ये पानी में मुकम्मल तौर पर हाल हो चुका है, ठीक है। ये मिट्टी के बर्तन में हाल हो चुका है। तो अभी दिन का टाइम है इसलिए मिट्टी के बर्तन में दे रहा हूँ। रात को मैं मिट्टी का बर्तन परिंदों को बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, क्योंकि इसमें पानी ठंडा हो जाता है। तो पानी आपने नॉर्मल लेना है। पानी मैंने नॉर्मल लिया है, ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सर्दियों में आप परिंदों को अपने जो पानी है वो नॉर्मल यूज़ करवाएं, ठंडा यूज़ मत करवाएं। तो पानी इस वक्त गर्म है, ठीक है, तो इसलिए मैंने मिट्टी के बर्तन में ये डाला है ताकि मैं अपने परिंदों को दे सकूँ। उसके बाद मैं आपको प्लास्टिक वाले फीडर में दिखा देता हूँ। मेरे पास ये 3 फीडर हैं प्लास्टिक वाले, ठीक है। 4 थे बल्कि एक टूट गया, बड़े वाला था, 2 बड़े थे, 2 छोटे थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2 हैं, ठीक है। तो 2 छोटे हैं इस वक्त मेरे पास और एक फ़िलहाल बड़ा है। तो पानी जो आपने देना है प्लास्टिक वाले बर्तन में देना है, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर रात तक पानी पड़ा भी रहता है तो इसमें जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो पानी आप कोशिश करें सर्दियों में अपने परिंदों को गर्म दें, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टेंट गीज़र है तो उसमें आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास लकड़ियाँ वगैरह है तो उसमें आप पानी गर्म करके अपने परिंदों को टेम्परेचर के हिसाब से दे सकते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्द है, हवाएं चल रही है, तो अपने परिंदों को पानी है वो ठंडा बिल्कुल भी नहीं देना। अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इन चीज़ों का जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है जो परिंदों को पानी देना है वो पानी नॉर्मल देना है या गर्म पानी देना है। ज़्यादा गर्म भी नहीं देना, नॉर्मल ही आपने यूज़ करवाना है। आज देख सकते हैं इस बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है, इस फीडर में भी पानी डाल दिया है, ठीक है। अब मैं अपने परिंदों को इंशाल्लाह डालता हूँ, आपको दिखाऊंगा भी परिंदे इसको किस तरह पीते हैं, खाते हैं।
नाज़रीन लहसुन मिक्स की जो फीड है मैंने अपने जो परिंदे हैं उनको सबको डाल दी है, माशाल्लाह से खा भी चुके हैं काफ़ी मिकदार में। ये अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही शौक से फीड खाते हैं। अगर आप लहसुन बीच में यूज़ करवाएंगे तो इसके जो फ़ायदे हैं वो दुगने हो जाते हैं। एक तो फीड आप खिला रहे हैं अपने परिंदों को, गर्म होती है, उसके बाद आप लहसुन भी खिला रहे हैं, तो ये इसके जो फ़ायदे हैं माशाल्लाह से दुगने हो जाते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ आपने बीच में मिक्स कर दी है फीड के, तो इसके माशाल्लाह से बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। तो फीड में तो मिक्स कर दिया, मैं इनको पानी में भी, इनका जो बर्तन पड़ा हुआ उसमें भी देता हूँ। तो नाज़रीन पानी में भी हमने जो इनको लहसुन का है वो पानी मिक्स करके दे दिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि लहसुन का ही पानी है, ठीक है। बीच में लहसुन आपको नज़र आ रहा होगा। तो सब बर्ड्स को मैंने जो लहसुन है पानी में भी मिक्स करके दे दिया है। प्यासे थे, इनको आपने कुछ प्यासा रखना है ताकि आप जब लहसुन का पानी दें तो ये पानी है वो पी लें, ज़ाया ना हो, पड़ा ना रह जाए, ठीक है। क्योंकि ताज़ी चीज़ हम जब देंगे, अगर परिंदे आपके जब ताज़ी चीज़ पिएंगे इसको तो उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। अगर ये पड़ा रहेगा उसके बाद पिएंगे तो उसके पे जो फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कुछ खुराक खाने में मसरूफ़ हैं, वहाँ पे भी, यहाँ पर भी। जो कुछ बर्ड्स हैं जिन्होंने खुराक खा ली है वो यहाँ पर पानी पीने में मसरूफ़ हैं। तो नाज़रीन आपने जैसे देखा कि हमने जो लहसुन का पेस्ट था वो मुकम्मल तौर पर तैयार किया। उसके बाद अपने परिंदों को हमने उसको इस्तेमाल करवा दिया है। पानी में किस तरह दिया है हमने और फीड में मिक्स कर किस तरह दिया है, आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल मैंने दे दी है। अपने बर्ड्स को किस तरह से यूज़ करवाया है, तो जो सब काम है वो कंप्लीट हो गए। माशाल्लाह से अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमने परिंदों को जो है वो यूज़ करवा दिया है। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ मैं खुद यूज़ करूँ, जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल करवाऊँ अपने परिंदों का, उसको जो फ़ायदा हो उसका, तो जो है वो मैं अपना आपके साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ थोड़ी सी लंबी बन गई होगी क्योंकि जो ये काम मैंने दिखाया आपको, ये मैं खुद अपने बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो जिन लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आए रोज़ इस तरह की अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ है बर्ड से रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ। क्योंकि अब नाज़रीन जिस तरह सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो सर्दियों से रिलेटेड ही मैंने आपको जो ये आज की अपना टॉपिक था वो शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सर्दियों से रिलेटेड, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, सर्द रातें हैं वो शुरू हो गई हैं, तो उम्मीद यही करता हूँ कि सर्दियों से रिलेटेड आपको जो आने वाली वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहे। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।